Sanskrit and other languages. Sanskrit is a part of a family of languages known as Indo-European. ठीक है, संस्कृत जो है ये लैंग्वेजेस की एक फैमिली में से है, ये पार्ट है एक फैमिली का, और जिसको क्या कहा जाता है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता है. ठीक है, सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधीज. ठीक है, एंड एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली. अब ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं वो भी इसी लैंग्वेज के साथ में बिलोंग करती हैं, जिसको कि संस्कृत बिलोंग करती है. ठीक है, दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन. इनको एक ही फैमिली की लैंग्वेजेस कहा जाता है क्योंकि इनके जो वर्ड्स ओरिजिनेट हुए हैं उनका बेस सेम ही होता है. आप लोगों ने सुना होगा कि इंग्लिश का भी बेस जो है वो संस्कृति है, उसके कुछ वर्ड्स होते हैं वो संस्कृत में ही प्रोनाउंस किए जाते हैं, उनका मीनिंग जो होता है. तो मीन्स संस्कृत इज़ द बेस लैंग्वेज और इट्स अ सेम फैमिली लैंग्वेज ऑफ विच द अदर लैंग्वेजेस आर बिलोंग्ड. ठीक है, तो टेक द वर्ड मात्र. अब देखिए, जैसे मात्र संस्कृत में बोलते हैं मात्र, हिंदी में बोलते हैं माँ, और इंग्लिश में बोलते हैं मदर. तो मीन्स दीज आर द सेम वर्ड्स. अब देखिए, आप इंग्लिश में भी वही बोल रहे हैं, हिंदी में भी वही बोल रहे हैं, संस्कृत में भी वही बोल रहे हैं. तो मीन्स इसका बेस वर्ड जो है वो सिमिलर है. तो दैट्स कॉल्ड दे आर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली. मीन्स एक ही फैमिली को ये बिलोंग करते हैं लैंग्वेज की. अदर लैंग्वेज यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज़. अब जो अदर लैंग्वेजेस हैं सब कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था. सब कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है लाइक एशिया, उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं, उसके छोटे छोटे कुछ कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं, लैंड मासेस हो जाते हैं, लाइक इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है. तो दीज आर कॉल्ड द सब कॉन्टिनेंट्स. जो आसपास के एरिया में जो सदर्न पार्ट होता है कॉन्टिनेंट का, एशिया का, उसको बोला जाता है सब कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, सब कॉन्टिनेंट्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट फैमिलीज. फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द, जो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं. ठीक है, सपोज जैसे नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं तो वो तिब्बतन भूटान फैमिली के होते हैं. ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली. ठीक है, एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया बिलोंगिंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंट उसमें रीजन में लैंग्वेजेस को डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, सब कॉन्टिनेंट लाइक नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं तो उसको क्या बोलता है, तिब्बतन बर्मन फैमिली. और उसमें कौन कौन से हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली. एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड, जो झारखंड में बोली जाती है, सेंट्रल बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली. ठीक है, तो दीज इज़ द लैंग्वेजेस विच आर यूज्ड इन अ बुक्स, और जहाँ पे रीजन में बोली जाती है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे क्लासिफाई कर रखा है. द बुक्स वी यूज्ड आर रिटन एंड प्रिंटेड. दीज ऋग्वेदा एंड वर्स रिसाइटेड एंड हियर्ड रादर देन रीड. जो बुक्स थी वो लिखी गई है और प्रिंटेड हुई है. जो ऋग्वेदा है जो वो जनरली सुनी जाती है, मतलब उसको पढ़ा कम जाता है बट उसको सुना ज़्यादा गया है. इट वॉज रिटन डाउन सेवरल कंट्रीज आफ्टर इट वॉज द फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 years ago. मतलब सेवरल कंट्रीज़ में लिखा गया है और ये फर्स्ट टाइम कंपोज हुआ है और प्रिंट हुआ था 200 साल पहले. ठीक है, नाउ हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा. अब हिस्टोरियन ने ऋग्वेदा के बारे में कैसे पढ़ा. हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट about the past, but in addition in material remains they examine written sources as well. And let us see how the study the Rigveda. historian जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पास्ट के बारे में जाना और उसमें जो मटेरियल था वो सेम ही था जैसे जो इन्होंने पास्ट में जाना और जो ऋग्वेदा में उन्होंने देखा था. ठीक है, वो जो सारा मिला एक जैसा ही मिला और उनको लगा कि ये जो ऋग्वेदा में लिखा हुआ है वो सारा जो पहले पास्ट में हुआ था उसके एविडेंस को आर्कियोलॉजिस्ट ने और ऋग्वेदा में सिमिलर देखा गया कि वहाँ पे दोनों में सिमिलैरिटी थी और जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, जो लोगों का जीवन यापन था वो
समवॉट सेम है जैसा इसमें डिस्क्राइब किया गया। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, और वहाँ पे कुछ जो हाइम्स हैं ऋग्वेदा में वो डायलॉग्स के फॉर्म में है, ठीक है। दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सागा नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स। अब ऐसे ही एक पार्ट जो है वो अपने यहाँ पे दे रखा है बुक में, जिसमें जो कन्वर्जेशन है बिटवीन द विश्वामित्र एंड टू रिवर्स कौन सी हैं, बीज एंड सतलज। दे वर वर्शिप्ड एज अ गॉडेसेस, और ये एज अ गॉडेस भगवान के रूप में अपन इनको पूजते हैं, ठीक है।